तो हम लोग उसको डेवलप करके चेंबर से कोलैबोरेट करके हम लोग इनबाउंड टूरिज्म को तरक्की करा सकते हैं। लोग आते हैं बट उसको और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बाहर में कभी कभार थोड़ा न्यूज़ के लिए ये अफवाह फैलता है जो वो सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह, जो कि कुछ है नहीं। हम लोग रहते हैं, हम लोग को पता है। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। Is a time where we do a lot of outbound tourism, domestic tourism. Is the time to India. India is already one of the top. दोस्तों, इंडो इंटरनेशनल टूरिज्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आगाज हो चुका है और इस बारे में चर्चा करने के लिए संस्था के प्रेसिडेंट और फाउंडर नन अदर देन मिस्टर अभिषेक चौधरी जी हमारे बीच मौजूद है। अभिषेक जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इस तरह का एक प्रयास किया है। कुछ बताएं किस तरह से आपकी संस्था काम करने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक चौधरी है। मैं टूरिज्म बिजनेस में हूँ 20 साल, दिस माई 20th ईयर। तो 20 साल काम करते करते हम सोच रहे थे कि टूरिज्म में और तरक्की कैसे किया जाए। तो टूरिज्म में बहुत सारा ऑपरेटर्स है इंडिया में जो काम करते रहते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो उससे सोचते हुए हम एक दिन सोचा इसके बारे में, तो हम लोग एक टूरिज्म का चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना सकते हैं, जो कि इंडिया में है ही नहीं। जैसे बहुत सारे चैम्बर्स हैं, टूरिज्म के ऊपर कोई एक्सक्लूसिव चैम्बर नहीं है। तो हम सोचे एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसमें हम लोग अलग अलग लोगों को जोड़ते हैं। तो हम और 3-4 डायरेक्टर्स को लिए अलग अलग क्षेत्र से, जैसे मुंबई से है, कोची से है, बेंगलुरु से है, सो दैट हम लोगों का नेटवर्किंग अच्छा हो। तो मेन पर्पस ये चैम्बर बनाने का पीछे ही है। बहुत सारा थिंग है, पहले फर्स्ट थिंग इज चैम्बर का जैसे काम क्या है, वी शुड यूनाइट पीपल। फर्स्ट इज डेफिनेटली यूनाइटिंग ऑल पीपल ऑफ टूरिज्म, जैसे ट्रैवल एजेंट्स हो, टूरिज्म बोर्ड्स हो, होटल्स हो, एयरलाइंस हो, टूरिज्म मिनिस्ट्री हो, एसोसिएशंस हो, हम सबको एक साथ लेके चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं देयर इज नो कंपटीशन, हम चाहते हैं सब एक साथ मिलकर हम लोग टूरिज्म का ओवरऑल ग्रोथ करें। वन सेकेंडली कि इनबाउंड टूरिज्म बढ़ाए, जैसे फॉरेनर्स लोग, एनआरआईज लोग जो बाहर रहते हैं, हम उनको इंडिया में ला सकते हैं। तो लॉट ऑफ स्कोप्स, क्योंकि इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्ड्स में भी हमारा काफ़ी कनेक्शंस है। तो हम लोग उसको डेवलप करके चैम्बर से कोलैबोरेट करके हम लोग इनबाउंड टूरिज्म को तरक्की करा सकते हैं। लोग आते हैं बट उसको और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बाहर में कभी कभार थोड़ा न्यूज़ के लिए ये अफवाह फैलता है जो वो सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह, जो कि कुछ है नहीं। हम लोग रहते हैं, हम लोग को पता है। तो इसको हम लोग ऑफिशियली थ्रू द चैम्बर कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई आप लोग आओ, जेन्युइन जो इंडियन एजेंट्स है उनसे काम करो, तो आप लोग सेफली और आराम से घूम सकते हो। इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, यू शुड कम। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। दूसरा है कि आउटबाउंड टूरिज्म जैसे हम लोग करते हैं उसको भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल जो टूरिज्म बॉडीज़ है उसके साथ कोलैबोरेट करके हम लोग रोड शोज़ करने वाला है। यूटीसी कनेक्ट बोल के हम लोग रोड शो करते हैं, उसको और बढ़ाएंगे, अलग अलग शहर में हम लोग करेंगे। अभी ये क्योंकि नेशनल चैम्बर लॉन्च है, बट हम कोलकाता से कर रहे हैं रादर देन दिल्ली एंड मुंबई। इसका एक मेन रीज़न मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बड़ा इवेंट्स होते रहता है, बॉम्बे में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। हम सोचे क्यों ना कोलकाता से करें, कि बिकॉज कोलकाता ईस्टर्न इंडिया का एक हब है। यहाँ से सारा फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलते हैं, एयरपोर्ट है, वेन्यू है, होटल्स है, तो क्यों ना करें। तो वी थॉट हम लोग कोलकाता से करते हैं। कोलकाता में विश्व बांग्ला कन्वेंशन बनाया हुआ है, ये बहुत बढ़िया है।
यहाँ पे हम लोग ईस्टर्न इंडिया का बिगेस्ट टूरिज्म कन्वेंशन कर सकते हैं, जो कि हमारा प्लान है 2027 जुलाई में हम लोग करेंगे। सो होल इंडिया होल वर्ल्ड से हम लोग सारे टूरिज्म मिनिस्ट्री बोर्ड्स को डीएमसीज को लाएंगे टू इन कोलकाता। सो नॉट ओनली दिल्ली एंड मुंबई, कोलकाता विल ऑल्सो बिकम वेरी फेमस इन द वर्ल्ड इन टूरिज्म। अभिषेक जी, ये पर्यटन का जो क्षेत्र है कितना बड़ा है, आपको क्या लगता है? सी टूरिज्म इस बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, जैसे ह्यूज स्कोप ऑफ टूरिज्म। हमको लगता है इंडिया में टूरिज्म हार्डली 30% अचीव किया है, काफ़ी स्कोप है। हम सबको बोलते हैं आप टूरिज्म में आओ, जॉब करो। यहाँ पे जॉब का भी काफ़ी रोल्स है, जितना कंपनीज बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेंगे, एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे, जॉब बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। देयर इज लॉट ऑफ स्कोप्स। यानी विदेशी पर्यटकों को लुभाने की खातिर आपने ऐसा बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया है, कुछ बताएं। सर देखिए, एक्चुअली हम तो एक आम इंसान है, हम तो एक आम आदमी है। मेरा एक इट्स जस्ट इनिशिएटिव मैं ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सारे लोग इंडिया में जुड़े एक साथ, हम लोग सब मिलके इसको डेवलप करें तो इंडिया में टूरिज्म को तरक्की हो। फॉरेनर्स जो लोग आते हैं, एनआरआई जो है बाहर रहता है, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। इंडिया में ऐसे कुछ नहीं जो दुनिया में नहीं है, ये मैं मानता हूँ। ये बोलता है जो एक कहावत है, जो है महाभारत में वो है इंडिया में, राइट। तो बात ऐसा है, आप यहाँ पे सी देखो, समुद्र देखो, डेजर्ट देखो, पहाड़ देखो, सब कुछ है। तो हम लोग अलग अलग दुनिया घूमते जाते हैं, तो वाई नॉट इंडिया, कम टू इंडिया, वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। यहाँ पे टूरिज्म का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, आप आओ, चेक करो, इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। अभिषेक जी, इस वक्त जितने भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में आज के इस इवेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक इनिशिएटिव है, ये जस्ट अ बिगिनिंग। इसमें से हमारा बहुत सारा प्लान्स है। ये एक चेंबर हम लोग फॉर्म कर रहे हैं टूरिज्म को तरक्की के लिए। फर्स्ट चीज़, जैसे हम बोले, हम लोग रोड शो से, ट्रैवलिंग से, इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्ड से कनेक्ट करेंगे, आउटबाउंड टूरिज्म, इनबाउंड टूरिज्म को डेवलप करेंगे। थर्डली, हम लोग कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बना रहे हैं जॉर्ज टेलीग्राफ के साथ एफिलिएट करके। उसमें जो प्रोफेशनल्स है, जो टूरिज्म में इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो नॉविस है, फ्रेशर्स है, उनके लिए हम लोग कुछ कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं। तो 6 महीने में दे विल बी इक्वली एक्सपीरियंस लेगा 2 साल का बंदा। तो आफ्टर द कोर्स दे कैन इमीडिएटली ज्वाइन वर्क एंड वो लोग इमीडिएटली काम कर सकते हैं। तो ये है। फिर और भी कुछ प्लान्स है काफ़ी, तो जिसमें हम लोग टूरिज्म को ओवरऑल तरक्की करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।